जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सदा हमारे अंग संग हैं, चाहे हम घर के बाहर हों या घर के अंदर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, अगर आपके काम अच्छे हैं तो मैं सब कुछ आपकी झोली में डाल दूंगा। गुरु जी कहते हैं, मुझे प्रवचन में विश्वास नहीं है, मैं वास्तव में कल्याण करके दिखाता हूँ। और संगत जी, हमने देखे भी हैं कि गुरु जी कितने कल्याणकारी हैं। गुरु जी कहते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो हमें गुरु जी से मिला है उनके बारे में सबको बताना चाहिए, और जो गुरु जी ने हमारे कल्याण किए हैं उनको भी सबको बताना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसलिए संगत जी, सत्संग हमेशा शेयर करना चाहिए, और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। और जो भी आपके सत्संग है उनको ऑडियो या फिर लिख कर सेंड करें तो आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह से सत्संग मेरे पास आया है मैं उसी तरह से ही आपको सुनाऊंगी। संगत जी, सत्संग आया है सोनीपत से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे आपको सुना रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी 10 साल की एक बेटी है। वो बहुत ही एक्टिव, टैलेंटेड और ब्रेव थी। जब मैं जॉब करती थी और कभी कभार घर से लेट हो जाती थी घर आने के लिए, और उसके पापा तो खैर रात को थोड़ा लेट ही आते हैं, लेकिन वो अपना स्टडी करती रहती थी उस टाइम पे और टीवी देखती रहती थी, या उसको अदर एक्टिविटीज़ का शौक़ था तो वो करती रहती थी, डांस, वीडियो, ये सब। थोड़ा टाइम पहले की बात है, वो डरने लगी रात को और कहती थी कि वहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, मेरे पिल्लो के पास कुछ है, और रोने लगती थी। और मुझे बोलती थी कि आप कहीं मत जाओ, आप मेरे पास बैठे रहो। और वॉशरूम में जाने से डरने लगी, गेट के पास जाने से डरने लगी। तो मुझे उसकी चिंता होने लगी, और अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाती थी स्कूल से आने में, मैं जॉब करती थी, तो मुझे फ़ोन कर करके कि आप जल्दी आओ, आप जल्दी आओ। तो मतलब उसको इतना डर लगने लगा था संगत जी। और अगर कहीं आस पड़ोस में मैं चली जाती थी तब भी बिल्कुल मेरे साथ चल पड़ती थी। मतलब घर अकेला रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कि मतलब बहुत ज़्यादा वो डरी सहमी सी मुझे नज़र आने लगी थी। तो संगत जी, मुझे ये लगने लगा था कि शायद घर में कुछ है, क्योंकि मैं यह सोच के बेचैन रहने लगी थी कि बच्ची को क्या हो गया, ये इतनी टैलेंटेड थी, ना किसी से डरती थी। मतलब रात को भी अगर मैं इसको किसी काम भेजती थी तो ये चली जाती थी, और अब ये इतना डरने लगी है। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वहम होते हैं। तो मेरी आस्था गुरुजी में थी, पर मैं अभी तक पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी। और 2 बार मुझे मौका भी मिला बड़े मंदिर जाने का, लेकिन गुरुजी के आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कोई वहाँ जा नहीं पाया, तो मैं भी नहीं जा सकी वहाँ पे। फिर एक रात जब मेरी बेटी पर दबाव पड़ा कि जैसे वो उठना चाह रही थी और उठ नहीं पा रही थी, मैंने यह सब अपनी कलीग से शेयर किया, कि जो कि गुरुजी की बहुत ज़्यादा भक्त है, उनको बहुत टाइम से वो मानती है, उनके साथ जुड़ी हुई है। उसने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए बोला, लेकिन मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। और उसी रात मुझे भी बहुत बेचैनी होने लगी और नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से कि मेरी बेटी को क्या हो गया है, और मुझे भी अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि अगर घर में कुछ हो तो महसूस होने लग जाता है। तो जैसे तैसे करके मुझे नींद आई, और सुबह उठकर जैसे मैंने फ़ोन को हाथ में उठाया तो गुरुजी का ही फर्स्ट मैसेज मुझे नज़र आया कि कुड़िए, जो तेनू रात नू बेचैनी हुंदी है, तू मंत्र जाप करके सोया कर और तेरी बेचैनी दूर हो जाएगी।
तो मेरी बेटी और मैं तब से डेली मंत्र जाप करके सोते हैं। तब से हमने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया और मेरा विश्वास गुरुजी पर अटल हो गया, क्योंकि मैं और मेरी बेटी चैन से सोने लगे जब से हम वो मंत्र जाप करने लगे गुरुजी का। और जल्दी ही मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी आपका। ऐसे ही गुरु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप बड़े मंदिर जाने की भी कोशिश करें। गुरु जी आपको जल्दी बुलाएं बड़े मंदिर के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी भी हमें कहते हैं कि आप अपने अनुभव और जो उन्होंने हमारा कल्याण किया है उसको हमेशा और लोगों के साथ, संगत के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले हमारे गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी हमें बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आपको एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर लिख कर सेंड कर दें, तो आपका भी सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से और संगत जी को सुनाया जाएगा, उनके साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।